हर हर महादेव। नमस्कार सभी मित्रों, भाइयों, बंधु को। ये एक चार्ट है, लग्न कुंडली। अभी इसका विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक व्यूअर्स हैं जो मुझसे व्हाट्सएप में कनेक्ट हुए हैं। उन्होंने अपने कुंडली का कंसल्टेशन लिया मुझसे, और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछी कि सर, मेरा ध्यान एस्ट्रोलॉजी, ये ज्योतिष शास्त्र की तरफ जाता है, तो क्या आप मेरे कुंडली आप देख के बता सकते हैं? और हो सके तो आप मेरे भी कुंडली के ऊपर वीडियो बनाइए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं उनका ये जवाब मैं देना चाहता हूँ। ऐसे मैंने उन्हें बता दिया है, फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को भी ये समझा सकूँ कि कुंडली में किस ग्रह के उपस्थित और कौन से घर में होने के वजह से ये संजोग बनता है। और उस पर भी एक पड़ाव होता है, कैटेगरी होती है कि आप छोटे दर्जे का या बड़े दर्जे का, इस तरीके की बात होती है कि आप शौक पालना चाहते हैं कि उसे प्रोफेशन में बदलना चाहता है। जो कि मैं इस कुंडली के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मकर लगन की कुंडली देखिए, और ये अष्टम हाउस में देखिए, यहाँ पर शुक्र और गुरु दोनों ग्रह, दोनों सौम्य ग्रह यहाँ पर उपस्थित है। गुरु जो कि ज्ञान का स्वामी है, शुक्र वैभव, ऐश्वर्य, धन का स्वामी है। गुरु भी धन देता है और शुक्र भी मौज, लग्जरी, ये सारी चीज़ें देती है। तो दोनों ही देखिए, दोनों ही मतलब दोनों, एक दैत्य गुरु है, एक देव गुरु है। शुक्र और बृहस्पति दोनों ही गुरु जाके इनके अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। अब समझ पा रहे हैं अष्टम स्थान किन सब चीज़ों का होता है? गहरी खोज, अचानक कुछ मिलना, अचानक कुछ घटित होना, अचानक नुकसान, अचानक लाभ, या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट से परखा जाता है अष्टम भाव को। ठीक है, आकस्मिक धन प्राप्त होना। और ये जो अष्टम स्थान है, ये पकड़ लीजिए एक तरीके का पाताल है। ठीक है, खाई समझ लीजिए। उस घर में अगर आपके दोनों गुरु जाके बैठे हैं और ज्योतिष में अगर आपकी रुचि आ रही है, तो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष है ही समुद्र शास्त्र जिसे कभी कोई पूर्ण नहीं कर पाया। तो ये अष्टम भाव में अगर आपके दोनों गुरु जाके बैठे हुए हैं, तो ये आप अपार तरीके से इसमें आप लाभ भी पा सकते हैं, और आपका नाम, वैभव, वो ख्याति भी होगी। साथ ही साथ आप ज्ञान भी, आप समझ लीजिए कि नॉर्मल लोगों को जो ज्ञान रहेगा उससे कहीं ज़्यादा आपको ये ज्ञान रहेगा, जो कि मैंने उनसे वार्तालाप के दौरान ये बात बता दी है। मैं ये वीडियो में ये बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी ये समझ पाएँ कि अष्टम स्थान में जैसे बोला जाता है, आप सुने भी होंगे कहीं ना कहीं कि अष्टम स्थान बुरा हाउस है, अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन वो नज़रिए की बात है और समझने की बात है, उसे समझना पड़ता है। अष्टम स्थान को, अष्टम हाउस को, अष्टम भाव को अगर हम खराब ही तरीके से सिर्फ जज करेंगे तो खराब रिजल्ट ही आएगा और खराब इमेजिनेशन ही क्रिएट होगा दिमाग में। लेकिन वहाँ समझने की ज़रूरत है कि क्यों अष्टम भाव एक अलग कुछ है उसमें, क्वालिटी जो बाकी सब भाव में है या नहीं, या कम या ज़्यादा। अष्टम भाव में समझ लीजिए एक वीराना घर या वीरान जंगल है, जहाँ पर कोई ऋषिगण जाके बैठे हुए हैं, वहाँ तपस्या कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली लोगों का ध्यान जाएगा वहाँ पर। समझने वाली बात ये है, वो जगह ऐसे ही लोगों के नज़र में है, या अब शांत है या फिर कोई जाने नहीं चाह रहा है, लेकिन वहाँ अगर दो ऋषि जन जाके बैठ के तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, समाधि ले रहे हैं, तो लोग मतलब लोग जाएंगे वहाँ, उस तरफ में अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये क्वालिटी है अष्टम भाव में। तो मेरा यही कहना है, उनसे मैं कह चुका हूँ और मैं यही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अष्टम स्थान में अगर शुक्र, जुपिटर बैठे हैं, जैसे इनके लग्न कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं, जुपिटर अगर यहाँ बैठते हैं
ऑटोमेटिकली उन लोगों को, जातक को, एक रिसर्चर और किसी पद में अगर बहुत गहरी खोज रखना, बहुत गहरी विचार रखना या गहरा कुछ काम करना तो भी दिलाते हैं। और ये एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, बेशक बन सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहे। हर हर महादेव, हरे कृष्णा।